तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करना सिखाता हूं। सपोज ये मेरा एक बैलेंस शीट है। आपको मालूम है बैलेंस शीट एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में डेटर्स होता है, हाँ या ना। डेटर्स में सारा डेटर होगा लाइन से एक्स वाई जेड। जैसे मेरे को एक्स से 20,000 रुपया लेना है, इससे मेरे को 10,000 लेना है, इससे मेरे को 30,000 लेना है, ऐसे लेना है। ठीक है, ये मेरा बैलेंस शीट है 1 जुलाई का, से फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी सिमिलरली मेरे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स होगा, जहां पे पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, हाँ या ना। इसको मेरे को देना रहेगा 5,000 से फॉर एग्जांपल, इसको मेरे को 15,000 देने का है, इसको मेरे को 30,000 देने का है, इस तरीके से। तो ये मेरा लिस्ट ऑफ डेटा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है। अभी हम लोग सपोज कैश बुक बनाते हैं, जुलाई का कैश बुक बन रहा है। ठीक है, कैश बुक में भी हम लोग खाली बैंक कॉलम बनाएंगे। अभी कैश कॉलम से हमको कोई मतलब नहीं है, बैंक कॉलम। तो ऑलरेडी मेरा बैंक में बैलेंस है 50,000 रुपया। अभी होगा क्या, ये जो कस्टमर है मिस्टर एक्स, ये हमको पेमेंट देगा। तो ये हमको कैश में भी दे सकता है, चेक के थ्रू भी दे सकता है, राइट। अगर हमको कोई भी आदमी चेक के थ्रू पैसा देता है तो हमको उसको बैंक में जमा करना पड़ेगा। सपोज मेरा बैंक है एसबीआई और मिस्टर एक्स का बैंक है एचडीएफसी। तो हमको मिस्टर एक्स जो चेक देगा, हर बैंक का एक ड्रॉइंग बैंक होता है। हु हैज ड्रॉन दिस चेक? एचडीएफसी। एक्स ने बनाया चेक, एक्स ने दिया, लेकिन उसमें बैंक नेम एचडीएफसी का लिखा है। तो व्हेन एक्स गिव्स मी एचडीएफसी का चेक, तो प्रैक्टिकली मेरे को क्या करना चाहिए, वो चेक लेके एचडीएफसी का बैंक में जाना चाहिए, वो वाला ब्रांच में जाना चाहिए जहां पे एक्स का अकाउंट है। मैंने तुमको एक कागज दिया, जाके पैसा ले लो। गॉट माई पॉइंट। पहले के जमाने में तुम लोग मूवीज वगैरह में देखता होगा, सोना का स्मगलिंग हो रहा है तो वो एक चिट निकालता था अपने से, ये यहां से एक तो शर्ट के यहां से अपना वो चिट निकाल के सामने वाला को देगा, वो कोड मैच करेगा, तब जाके तुमको डिलीवरी देता है। जो ओटीपी वगैरह होता है, अपने जो डिलीवरी में आता है, स्विगी जोमेटो वाला अपने से ओटीपी मांगता है, होता है ना। तो ये जो चेक है जो एक्स मेरे को दे रहा है, प्रैक्टिकली मेरे को एचडीएफसी बैंक में जाना चाहिए, वही बैंक में जाना चाहिए जहां पे उसका खाता है। उस डॉक्यूमेंट को दूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे। ऐसा आज भी होता है अगर वो बेरर चेक हो तो। इसने मेरे को अकाउंट पे ही चेक दिया है। अगर बेरर चेक होता ना तो मेरे को एचडीएफसी में जाके उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा जिसका इसमें खाता खुला है, क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस आर देयर। लेकिन आजकल कोर बैंकिंग होने के कारण क्या होता है, किसी भी कस्टमर का अकाउंट किसी भी ब्रांच में क्यों ना हो, आप किसी भी ब्रांच में जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर ये बेरर चेक होता तो मैं ये चेक को लेता, मेरे आसपास में जो भी एचडीएफसी बैंक में जाता, वहां पे मैं ये चेक को प्रेजेंट करता, वो मेरे को पैसा दे देता। लेकिन सामने वाले ने मेरे को अकाउंट पे ही चेक दिया है, तो मैं इसको एसबीआई वाले बैंक में जमा करूंगा। एसबीआई मेरे को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बैंकिंग सर्विस का मतलब क्या है? पहला बात तो ही इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू माई मनी। हालांकि अभी सरकार ने अनाउंस कर दिया, कोई भी बैंक अगर किसी भी कारण से डिफॉल्टेंट होता है, हालांकि होगा नहीं क्योंकि आरबीआई का उसका सर पे हाथ है। ऑल बैंक्स आर गवर्न्ड बाय आरबीआई, राइट। आरबीआई भरोसा दिखा रहा है तभी ना तुम लोग पैसा जमा कर रहे हो। अगर मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि मैंने भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया, आप लोग अपना पैसा मेरे पास रख सकते हैं,
तो आप लोग मेरे को क्या बोलेंगे, आर यू गवर्नमेंट अप्रूव्ड, आर यू आरबीआई अप्रूव्ड? मैं बोलूंगा नहीं, भरोसा पे रखो। नहीं, तुम लोग नहीं रखोगे। नहीं तो एक दिन वन फाइन डे मॉर्निंग यू विल कम एंड यू विल फाइंड नथिंग एट दिस प्लेस, जस्ट लाइक फिर हेरा फेरी। उस मूवी में यही दिखाया है, लोग अपना पैसा रखते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे कम विथ, बेसिक बैंक भी इंटरेस्ट देता है तुमको, कम देता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट पे कम देता है, बट देता है ना। तो आप अपना पैसा मेरे पास रखिए, सेफ रहेगा। पैसा लोग बैंक में क्यों रखते हैं? सेफ रहेगा, कैश चोरी होने का डर है। आप अपना ज्वेलरी को लॉकर में क्यों रखते? क्योंकि वो सेफ रहेगा। तो बैंकिंग बिजनेस में व्हेन यू आर बैंकिंग करना मतलब बैंकिंग सर्विसेज में फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू योर मनी एंड बैंक विल कलेक्ट योर मनी, बैंक विल पे योर मनी ऑन बिहाफ ऑफ यू। ये सब एक्स्ट्रा सर्विसेज बैंक हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे मैं ये चेक जमा करूंगा, बाकी सारा काम एसबीआई करेगा। एसबीआई इसको एचडीएफसी भेजेगा, एचडीएफसी फिर पैसा एसबीआई को देगा, एसबीआई फिर उसको मेरे अकाउंट में डालेगा। तो इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है 3 से 4 दिन। लेकिन मैं आज डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कर रहा हूं तो मैं आज अपना बैंक बैलेंस को बढ़ा दूंगा। रिकॉर्डिंग का प्रोसेस यही बोलता है, द मोमेंट यू डिपॉजिट चेक ऑफ अ पार्टी इनटू द बैंक अकाउंट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू इंक्रीज योर बैंक बैलेंस। और रेफरेंस अपने एक्स का दे देंगे। अब इसका है कनारा बैंक में अकाउंट, क्यू का। तो मैं क्यू को क्या बोलूं? तुम कनारा बैंक जाके पैसा लो। मेरे को तो क्यू का अकाउंट कनारा बैंक में है, तो मेरे को क्यू का कनारा बैंक में जाके पैसा जमा देना चाहिए? नहीं, मैं इसको एक चेक इशू कर दूंगा। जैसे सामने वाला मेरे को चेक जमा दिया, मैंने उसको अपने बैंक में जमा किया, मेरा बैंक बाकी का काम करेगा। अभी मैं 15,000 का चेक इशू कर रहा हूं, राइट? बाकी का काम क्यू क्या करेगा? इसको अपना कनारा बैंक में जमा करेगा। फिर कनारा बैंक वाला मेरे पास आएगा कि आपका एक कस्टमर मेरे कस्टमर को चेक इशू किया, देखिए उसका सिग्नेचर मैच करिए और पैसा दीजिए मेरे को। इन सबको मॉनिटर करने के लिए आरबीआई एक्ट्स एज ए क्लियरिंग हाउस, जिससे कि कोई बैंक किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके। तो अगेन इसमें भी टाइम लगेगा, हाँ या ना? तो मेरे बैंक में 50,000 रुपए पड़े हैं, मैंने 20,000 का एक डॉक्यूमेंट जमा किया है, अभी चेक जमा किया है। मैंने 15,000 का एक डॉक्यूमेंट इशू किया है, चेक इशू किया है। गॉट माय पॉइंट? तो हिसाब से मेरा बैंक में आज बैलेंस कितना होना चाहिए? 55,000 होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? हाँ, लेकिन मेरे बैंक में खाली 50,000 बैलेंस है, 55,000 नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही ये 20,000 अभी तक जमा हुआ है, तुमने तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। द मोमेंट यू डिपॉजिट चेक इन बैंक यू इंक्रीज योर बैंक बैलेंस, कि मैंने तुमको 20,000 का डॉक्यूमेंट दे दिया कलेक्शन के लिए, आई हैव इंक्रीज्ड यू इन माई बुक्स, मैंने बैंक बैलेंस अपना बढ़ा लिया। लेकिन बैंक को रियलाइज करने में टाइम लगेगा, तो उस बीच में बनता है बीआरएस। तो मेरे को एग्जाम में क्या देगा? व्हाट दे विल गिव मी इन एग्जाम? वेरी सिंपल, ये लोग मेरे को बोलेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब आई बिजनेस। मेरा बैंक बैलेंस 55,000 दिखा रहा है, हाँ, 55,000 डेबिट। डेबिट मतलब नॉर्मल मेरा डेबिट बैलेंस ही आएगा ना, कैरी डाउन। लेकिन अपन को तो ब्रॉड डाउन से मतलब है, मैंने अपने क्लास 1 में ही आपको बता दिया था। लेकिन बैंक वाला लोग बोलता है किस बात का 55 दादा, आपका 50,000 बैलेंस है, बैंक बैलेंस एज पर बैंक, एज पर बैंक मतलब बैंक स्टेटमेंट। जैसे मैं बैंक का खाता मेंटेन कर रहा हूं, वैसे बैंक भी कस्टमर खाता मेंटेन कर रहा है। उसको मेरे लैंग्वेज में हम बैंक स्टेटमेंट बोलेंगे।
मेरे बुक्स में अगर मैं तुमको डेबिट करके रखा हूं, मतलब मेरे को तुमसे लेना है, तो तुम अपने बुक्स में मेरे को क्या करके रखोगे? क्रेडिट तुमको मेरे को देना है। ठीक है, मैं और मेरा बैंक बीच में हम लोग मिल गया। एक सेकंड रुको तो, होल्ड करो। सो आई एंड माई बैंक मेट इन बिटवीन। तो मैं बोला कि मेरा 55,000 रुपये आपके पास है, तो बैंक बोलता है नहीं, 50,000 ही है। और एक बात सुनो, मतलब हार्ट अटैक देने वाला बात है। बोलता है 49,000 ही है। तो अपने को इन दोनों को रिकंसाइल करना है। मैंने आपको बैलेंस शीट बनवाया था, मैंने आपको पूरा फाइनलाइजेशन प्रोसेस बताया कि उसमें समय लगता है। हम तुमको अपना लेजर भेजेंगे, तुम हमको अपना लेजर भेजोगे। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जिनको किसी से कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, वो कंफर्मेशन देते हैं। दे आर प्राउड टू बी सो एक्यूरेट, दे नेवर डू मिस्टेक। जो हमारा सरकार चला रहा है, आप सोचेंगे अगर वही गलती कर रहा है तो फिर प्रजा तो करेगी। तो इनका सिस्टम इतना टाइटली इंटीग्रेटेड होता है। हाँ, कोई अगर सिस्टम को हैक कर ले बात अलग है। कई बार ऐसा होता है कि आपका बैंक बैलेंस गलत दिखाता है, मेरे साथ हुआ है। मेरे पास 2 स्टेटमेंट है सेम फाइनेंशियल ईयर का, दोनों में क्लोजिंग बैलेंस अलग अलग है। किसी और का हो सकता है मेरे अकाउंट में डाल दिया हो, क्लेरिकल एरर होता ही है। तो मेरे को मालूम है कि मेरा बैंक में 55,000 बैलेंस है, लेकिन बैंक वाला बोलता है नहीं, ये डेबिट क्रेडिट से मतलब मत रखना। मैंने तुमको पैसे दिए हैं, मैं वो पैसे तुमसे लेने का मेरा हक है। तो फॉर मी यू विल बी डेबिट, इट्स रिसीवेबल फ्रॉम मी और इट्स रिसीवेबल फ्रॉम यू। मेरे को बैंक से लेना है, रिसीवेबल फ्रॉम बैंक, सो मेरे लिए डेबिट एसेट होगा ये। एंड फॉर देम इट इज पेएबल, इट इज नॉट देयर मनी। वो अलग बात है कि दे यूज माई मनी, दे गिव माई मनी एज लोन टू सम अदर पार्टी। बैंकिंग बिजनेस ऐसे ही काम चलता है। वो लोग कस्टमर का पैसा अपने पास रखते हैं, सारा कस्टमर को तो एक दिन में काम पड़ेगा नहीं। बैंकिंग बिजनेस वाले लोग को एसएलआर, सीआरआर, ये सब रेशियोज होता है, तुम लोग इंटरमीडिएट में सीखेगा ये सब। वो सब मेंटेन करने के बाद बाकी का रुपया दे कैन यूज एज लोन टू अदर्स, एंड वो लोग अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट लेता है। और डिपॉजिट्स वाले को बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, करंट पे तो देगा ही नहीं। सेविंग्स अकाउंट में 3 से 4%, ये तो यस बैंक जब से आया तब से 6 से 7% मिलने लग गया। गॉट माई पॉइंट? तो ये लोग को वो मेंटेन करके चलना, क्योंकि कल को सारा कस्टमर लोग आके अगर पैसा विड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो कहां से देंगे इनको पैसा? पैसा तो देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो फॉर मी इट्स एन एसेट, आई हैव टू टेक फ्रॉम यू एंड यू हैव टू गिव मी। सो आई टोल्ड हिम आई हैव टू टेक फ्रॉम यू 55 because it is showing 55. I deposited a check document
I increased my bank balance. I issued a check to someone. I decreased my bank balance. This is the accounting policy which I follow. ये पॉलिसी मैं फॉलो करता हूं फॉर रिकॉर्डिंग इन कैश बुक. दिमाग में डालिएगा. द मोमेंट यू इश्यू अ चेक, you write in cash book. The moment you receive, the moment you deposit, right? तो ये मेरा हो गया चेक डिपॉजिटेड, और ये मेरा हो गया चेक इश्यूड. तो ये डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करना ही बीआरएस बोलते हैं. एज ऑन टुडे, समझ में आ गया? क्योंकि आज जो डिस्क्रिपेंसी से हो सकता है कल बैंक को पैसे रियलाइज हो जाएं, वो डिस्क्रिपेंसीज ना रहे. यही चीज अगर मैं 2 दिन बाद उससे मिला होता, वो मेरे को क्या बोलता? 55,000 बैलेंस है आपका. वो मेरे को नहीं बोलता 49,000. वो क्यों बोल रहा है? मेरे को साफ दिख रहा है कि मैंने जो चेक जमा किया है इसका मनी रियलाइजेशन, आई हैव डिपॉजिटेड अ चेक, नाउ माय बैंक विल गो टू एचडीएफसी फॉर कलेक्शन. पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डालेगा. गॉट माय पॉइंट? जो मैंने चेक इशू किया, लेट कनारा बैंक कम टू मी, व्हाई विल आई गो? जिसको लेना है उसका गरज, वो आएगा हमारे पास. आई विल मैच द सिग्नेचर एंड आई विल पे. तो नो वन हैज कम येट, व्हाई विल आई पे? तो हम दोनों मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डेबिट क्रेडिट. सिंपल एकदम ध्यान में रखो, कॉमन सेंस वाला बात है. डेबिट मतलब हमको तुमसे लेना है, क्रेडिट मतलब तुमको हमको देना है. आप देखो मिनटों में रिकंसिलेशन कर देंगे, मालूम ही नहीं चलेगा. सबसे पहला चीज क्या है, हम उसको बोला कि तुम हमको अपना लेजर भेजो. मैं उसको पूछा আমার 55,000 টাকা আপনার কাছে আছে তো? सब्जी मंडी में मिल गया हमको बैंक मैनेजर. तो सर মনে থাকে এত? হাজার হাজার কাস্টমার আছে আমার কাছে, তাও আমার যতদূর সম্ভাবনা আপনার কারণে 49,000 আছে আমার আপনার কাছে. वो बोल रहा है तुम्हारा मेरे पास 49,000 है. बोला नहीं 50, वहीं पे लड़ना स्टार्ट कर दिया. तो बोला ठीक है 9 बजे बैंक खुलने दो, यू कम एंड टेक योर लेजर, यू कम एंड टेक योर लेजर. तो लेजर देखा, सच में 49,000 है. तो अब हम इसको मिलाना चालू करेंगे. सबसे पहला डिफरेंस किस लिए आया होगा? सबसे पहला डिफरेंस इसके लिए आया होगा, हाँ या ना? सबसे पहला डिफरेंस आया होगा इसके लिए. डिफरेंस 1, डिफरेंस 2. अच्छा, जब हम बैंक स्टेटमेंट देखे, चार्जेस ले लिया 1,000 रुपया. चार्जेस ले लिया 1,000 रुपया का. क्या चार्ज लिया? बोला आप तो चेक भेज दिए, हमको यहां से 10 किलोमीटर जाना पड़ा एचडीएफसी बैंक, वहां से हम पैसा लेके आए हैं आपका. और ये जो आदमी को जो बैठाए हैं, ये जो तुम्हारा चेक जमा कर रहा है, किसी को पेमेंट कर रहा है, तुम्हारा सिग्नेचर मैच कर रहा है, इसको सैलरी देना पड़ता है. इसीलिए बैंकिंग सर्विसेज का चार्जेस होता है. एटीएम कार्ड का चार्ज लेता है वो लोग, जहां स्वैप किया वहां पेमेंट हो गया, ऐसा सर्विस सोचो. सर हमारे पास भी अकाउंट है, 1 रुपया का चार्ज नहीं लगता है हमारा. नॉट अ सिंगल रुपी चार्ज आई पे. क्यों? हम प्रीमियम कस्टमर है उस बैंक का, प्रीमियम कस्टमर है. तुम किसी स्टेशनरी दुकान में जाओगे,
उससे तुम 1 दर्जन कॉपी खरीदे हो और फिर तुम उसको बोले अंकल एक ठो पेन दे दीजिए, इसका पैसा नहीं देंगे, कभी मना नहीं करेगा, ऐसे हंसते हंसते दे देगा।